हमारे लिए एक दुआ का सबसे बड़ा जरिया होती है। जैसे अक्सर लोग मैं कहता हूँ कि हमारे पीर होते हैं, मुर्शिद होते हैं, दुआ कराते हैं, तो मेरे नज़दीक जो हमारे सबसे बड़े पीर होते हैं वो हमारे वालिदैन हैं, क्योंकि उनकी दुआओं से हमें अल्लाह वो नसीब करता है जो कहीं से नसीब नहीं हो सकता। सब कुछ है, लेकिन जो वालिदैन है, अल्लाह ताला ने वालिदैन के बारे में, बाकी इतना नहीं, लेकिन वालिदैन के बारे में जितना कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुलकर इरशाद फरमाया ना किसी जगह नहीं। और एक जगह फरमाया कि उफ के अपने वालिदैन के लिए आप उफ तक भी मत करो, यानी अगर कोई चीज़ नागवार गुजरती है तो उनके आगे उफ भी मत करो। और फरमाया कि ये दुआ पढ़ते रहा करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्या है अल्लाह उनके साथ वो मामला फरमा जैसे बचपन में उन्होंने हमारे साथ मामला फरमाया। और ये बात वो लोग समझ सकते हैं जो खुद वालिदैन हैं, यहाँ बैठे हुए जिनके अपने बच्चे हैं, वो इसका मतलब समझ सकते हैं। मैं भी नहीं समझ सकता था, लेकिन जब मेरे बच्चे हुए हैं तो मुझे समझ आया कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा का मतलब क्या है। अब बच्चा हमारा, मेरी छोटे बच्चे हैं, आप सबके हैं, सर्दियाँ बीमार होते हैं, रात को रोते रहते हैं, सब कुछ होता है, कभी माँ उठा रही है, कभी बाप उठा रहा है उसको। एक डॉक्टर के पास गया, अब मैं एक जगह गया तो उन्हें दिखाया तो तकरीबन अलमारी उनकी दवाइयों से भरी हुई थी कि कहीं से हमारे बच्चे को शिफा हासिल हो। अब उस बच्चे को मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सब जगह दौड़ कि नहीं यार ये बच्चा तकलीफ के अंदर है। तो ये दुआ की जाती है कि अल्लाह हमारे वालिदैन है या हमारे वालिदैन में से जो भी है, आपकी अमानत थी आपके पास आ गई, अब आप चाहे जैसा उसके साथ सलूक कर सकते हैं, लेकिन या अल्लाह हम दुआ करते हैं कि उन पर ऐसा शफकत फरमा जैसा बचपन में हमसे किया। हम गलती भी करते थे, जैसे किसी ने बच्चे की माँ मर गई तो उसके बाप ने दूसरी शादी की, तो उसने कहा कि तुमने अपनी पहली माँ को और दूसरी माँ को कैसा पाया। उसने कहा जो मेरी पहली माँ थी वो झूठी थी और जो दूसरी माँ है मेरी, जो सौतेली माँ है वो सच्ची है। उसके बाप को बड़ी हैरानगी हुई। उसने कहा वो कैसे बेटा। उसने कहा मेरी जो असल माँ थी वो कहती थी अब तुझे मैंने नहलाया धुलाया, कपड़े तूने गंदे किए ना, तुझे मारूंगी भी, खाना भी नहीं तुझे दूंगी। मैं बाहर जाता था, जाके मैं मट्टी में खेलता था, कपड़े गंदे करता था, घर आता था, मेरी माँ फिर मुझे नए कपड़े पहनाती, तैयार करती, खाना मुझे देती थी। लेकिन नई माँ सच्ची है कि उसने मुझे कहा था तो आज 3 दिन से मैं भूखा हूं, मुझे खाने नहीं। तो ये माँ का है उस पर कि या अल्लाह जैसे भी है आपके पास आ गया, उस पर आप अपना जैसा चाहे कर्म कर सकते हैं। लेकिन वालिदैन की खिदमत आप अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, फरमाया था, आप सब जानते हैं हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, फरमाया कि ए उमर, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, तुम जिस वक्त उससे मिलोगे उससे अपने लिए दुआ करो। यानी हजरत अली और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया जा रहा है कि आपकी जब मुलाकात हो वैसे करनी से अपने लिए दुआ करवाना। अब आपको पता है उसके पीछे अमल क्या था। नबी को उसने देखा नहीं है, नबी के तौर तरीके वो चीजें उसकी नहीं थी, लेकिन उसका तरीका क्यों इतनी मिली, उसकी वजह ये थी कि वो माँ की खिदमत करता था। एक माँ की खिदमत करने पर, उस माँ की खिदमत की वजह से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर नहीं हुआ। तो फरमाया कि जब भी वैसे करनी मिले तो तुमने उससे दुआ कराना। फिर बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि एक दफ़ा हाजी आए जो यमन के इलाके में से थे। तो यमन के एक जगह है वहाँ का नाम कर्म। तो हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला स्पेशल गए हैं कि तुम में से कर्म के जो लोग हैं वो से, उन्होंने कहा हम हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे में एक अवैस है। उन्होंने एक ने कहा हाँ जी वो मेरा भाई है, वो भी बकरियां चरा रहा है जाके। हज़रत उमर हज़रत अली उसके पास गए, उसने कहा तुम अवैस हो। उसने कहा अवैस हो, क्या काम है तुम्हें। उसने कहा हम वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं। फौरन घबरा के उसने कहा मुझसे गलती हुई है। कहा नहीं बस हाथ उठा हमारे लिए दुआ करो। उसने कहा खैर है क्यों। कहा कि मेरे नबी ने फरमाया था कि अवैस से जब भी मुलाकात हो उससे अपने लिए दुआ जरूर करा देना। तो उसके पीछे अमल क्या था, सिर्फ और सिर्फ माँ की खिदमत, और कोई अमल नहीं। तो ये माँ बाप की खिदमत ऐसी चीज है कि दुनिया में वो बात, और ये मैं आपको बताऊं 2 दुनिया की ऐसी इबादतें हैं। हम कहते हैं ना कि ये यार ये चीज दिखलावे के लिए कर रहा है, इसने आज की है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, सब कुछ दिखलावे के लिए कर रहा है। लेकिन 2 अमाल नेक अमल ऐसे हैं कि वो आप दिखलावे के लिए करें तब भी कबूल है, यानी आप दिखा के करें वो आपका तब भी कबूल है। एक हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ आप दिखलावे के लिए भेजें, बताएं मैं लाखों दफा पढ़ता हूँ दुरूद शरीफ, मैं हज़ारों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आपका ये कबूल है, चाहे आप दिखलावे के लिए करें। और दूसरा वालिदैन की खिदमत आप दिखलावे के लिए कर लें,
यार मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ, बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ, मैं उसके लिए दवाइयाँ लेके आता हूँ, मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मैं उसके रात को बैठ के पाँव उसके दबाता हूँ, मैं ये करता हूँ। आप दिखलावे के लिए कर लें, अल्लाह आपका ये दिखलावा भी कबूल करता है। कोई इबादत दिखलावे की कबूल नहीं है, लेकिन दो बातें ऐसी है कि वो हर हाल में दिखलावे के अंदर अल्लाह कबूल फरमाता है। और ये मुझे लोग बताते हैं कि वालिदैन की जो करामात और चीज़ें होती हैं, अब ये राशिद भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये बात अलग क्या है, इन्होंने वालदा के साथ वक्त गुजारा, खिदमत की, सब कुछ किया है, इनको अल्लाह ताला बहुत दे, अता करे, अल्लाह ताला इनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, अल्लाह इनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको भी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह इनकी बीमारी को मौजूदा तौर पर अल्लाह ताला खत्म कर दे और इनके बच्चों पर इनका सहायता देकर रखे। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और जितने लोगों के वालिदैन दुनिया से चले गए अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। जितने के वालिदैन बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफियत वाली जिंदगी। आमीन।